हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ी अच्छी न्यूज़ है डाटा का और हम लोगों ने इसको भी फाइंड आउट किया है, इसीलिए थोड़ा विलंब हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी ट्वीट किया, ट्रम्प साहब डेडलाइन बोले डेड इकोनॉमी है, रसिया की तरह हो जाएगा चाहे जो भी है। इस पर राहुल गांधी साहब काहे कूद गए भाई? हैं? ऐसा युवा नेता है, जवानी तो दिख नहीं रहा है। हैं? ऐसा युवा नेता है, मतलब क्या बोले इनको, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले तो बोले क्या? मेरे को लगता है क्या बोले, कुछ बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे कि आप मोदी अंधभक्त है। अरे भाई, हम देश के लिए हैं अंधभक्त। अब राहुल साहब को देश में डेड इकोनॉमी लगता है तो ये तो मूर्खपनी का एक श्रेष्ठ सीमा को क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, मूर्खपनी का एक सीमा को क्रॉस कर दिए हैं। क्या बोला जाए, ट्रम्प तो ट्रमे हैं, यो चाचा वैसने। इनको अब बताना चाहिए कि जो विदेश में बाल बच्चा रखे हैं उसका अनाउंसमेंट करे कि अभी ये तो कुमारे हैं, 55 साल के लिए हो गए हैं, अब इनको भी खत्म, सब खत्म इनका। अब ये लगता है कि इनको कोई देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, ये पूरे जिंदगी नहीं बन पाएंगे। इनको तो बोलने नहीं आता है, राष्ट्र हित में क्या बोलना है इनको तो बोलने नहीं आता है। यही तो बेड़ा गर्क कर दिए कांग्रेस का। नहीं तो कांग्रेस में मैं तो बोल रहा था कि अमरिंदर सिंह को जब बनाना था तो उस समय उनको हटा दिए। जो अच्छे अच्छे नेता हैं सबको, ये भाई साहब बेड़ा गर्क है इनका, क्या बोला जाए। भाई ट्रम्प साहब को हम तो बोलते हैं, राहुल साहब को क्या बोले, इनको साहब बोलते हैं, क्या करें। सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं भाई, हैं खानदानी ना है। उनका टक्कर किसके सामने है वो नहीं देख रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है वो नहीं, मतलब बुद्धि से बैल है। तो अब आप बोलिएगा कि सच चुभता है। केजरीवाल भी मांग रहा था कौन चीज, ऑपरेशन का, जो पुलवामा अटैक वाला और जो हुआ था तो उस पर सीआरपीएफ वाला पे, आज पता नहीं कहाँ पड़ी है ना। तो उसके पीछे तो नहीं था खानदानी, इनके पीछे खानदानी है, इसीलिए ये हो बच जा रहे हैं। आएगा समय, इनको क्या बोला जाए। ये ग्लोबल इकोनॉमी का, ये हमारे घर का ना है, हमारे बाप का नहीं है। राहुल जी आप भी देखिए, ये कोई भारत का नहीं है। क्योंकि अभी जो आप बोले, ये विपक्ष को बोलने में आपने भी तेजी खो दिया। ट्रम्प साहब ये आप ही के यहाँ का है, हम लोग के यहाँ का नहीं है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट का दिया है कि 2025 में 1.9 और 26 में 2% का ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और भारत का इसमें जो स्थान है इमर्जिंग मार्केट में, उसमें 6.4 और 6.4 से आगे बढ़ने का दिया है। भाई ये मेरे घर का नहीं है, तो राहुल जी कम से कम यहाँ तो देखिए। क्या बोले आपको, कैसे मतलब अभी तक टिके हुए हैं। कांग्रेस तो टूट टूट के बेचारा सिमट गया है। अब ऐसे करिएगा तो पूरे मतलब सुखड़ा साफ हो जाएगा आपका महाराज। ट्रम्प साहब का क्या है, इनको तो हाईलाइट में बने रहना है। बोलने में तो बोल दिए कि हम पाकिस्तान से तेल निकाल के और भारत भी उसका तेल लेगा। बताइए, हम लोग अब इतना दिन मारा हो गया कि अब हम लोग पाकिस्तान से तेल लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि अरब सागर में जैसे अपने गुजरात का एरिया है ना, तो जो सी है तो वहाँ पर ही काफ़ी भंडार पाया जा सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो ट्रम्प साहब उन्हीं को उसी चीज़ को बोल दिए। आप देखते होंगे बीच बीच में पेपर का कटिंग में सोना का भंडार मिल गया है ना, तो ये मिल गया तो वो मिल गया, पता नहीं क्या क्या ख्वाबी पलाओ। अभी तेल के लिए ट्रम्प साहब बोल रहे कि हम वहाँ से तेल निकालेंगे, तो कम से कम 3 ट्रिलियन रुपया खर्चा होगा, 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा होगा, तब जाके कहीं वहाँ से तेल निकलेगा। तो ठीक है भाई, निकालिए। अब इस बीच में पाकिस्तान बोला है हमारा यहाँ तेल निकल रहा है, ससुरा हमको पता ही नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ट्रम्प साहब। उसको तो भाई साहब उसके तो मजे आ गए। क्या बोले इसमें, क्या बोल सकते हैं सर। ऐसा ऐसा नेता, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट। हमारे यहाँ एक जगह है झारखंड में यहाँ सब जानते हैं। हमको लगता है ना कि ट्रम्प साहब को अमेरिका से ना तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान आना चाहिए। हिंदुस्तान में आके भाई साहब को ना रांची आना चाहिए। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जहाँ के रहने अभी रह रहे हैं, क्योंकि उनके आने से ही रांची पॉपुलर हुआ। तो वहाँ एक जगह है कांके वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी सबको ठीक कर दिया जाता है। जिसका भी तनी नट टूट गिर गया होता है ना, यहाँ से ऐसे खोपड़िया से नट टूट निकल जाता है, तो वापस से वहाँ टाइट कर दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर पेचकस लेकर घूमते हैं कि किसका गिर गया जी। तो वहाँ पर जाने से ही जो कमजोर दिमाग वाले लोग हैं ना, वो मतलब बरियार हो जाते हैं, समझ गए, एकदम फिट हो जाते हैं। पागल खाना का वहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक जगह होता है जहाँ वहाँ पागलों का इलाज होता है। तो राहुल जी को भी रांची थोड़ा घूमना चाहिए, थोड़ा आना चाहिए, कांके उके का सफर उफर कर ले, कोई मेडिसिन उडिसिन दे देगा डॉक्टर। हाँ, फीसो उसो नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा दरखास्त लगा देंगे कि भाई ये हमारे देश में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ, उनके पौत्र हैं, सॉरी उनके बेटे हैं, पुत्र हैं,
पौत्र का तो छोड़िए दीजिए कि वो करेगा कि क्या होगा। तो ये कन्वर्ट जो किए हुए हैं तो इनको भी थोड़ा सा इलाज उलाज फ्री हो जाएगा। भाई तगड़ा सिस्टम है, ट्रम्प तो ट्रम्प, राहुलो साहब इसमें अपना नाम कमा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रखे हैं कांग्रेस का। आइए अब हम लोग मार्केट पे आते हैं। तो भाई साहब ट्रम्प साहब ना पूरा पब्लिसिटी एकदम बटोर लिए और इनका मेन खुन्नस था मोदी साहब पे तो आप बोलेंगे सर मोदी साहब पे क्या खुन्नस था? अरे ट्रम्प चक्कर में था कि रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा के नोबेल पुरस्कार ले ले शांति, पगलवा को कोई नोबेल पुरस्कार देखेगा बौरा को क्या करिएगा भैया, नोबेल पुरस्कार है बौरा, सबको नोबेल मिलने लगा तो हो गया। देखिएगा एक दिन जाके ना जो नोबेल पुरस्कार अच्छा हुआ कोई एक आदमी नहीं देता है, मतलब उसको भी गिरा पड़ा कर मार देगा, एकदम अधकपारी इसको बोलते हैं। मतलब तगड़ा बंदा है यार। कोई वर्ल्ड का कोई कानून, इसको बोलते हैं ठेंगे पे रखना, भाड़ में गया पूरा वर्ल्ड का IMF चाहे वर्ल्ड का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सबको इसने ठेंगे पे रख दिया है। समझ गए? ठेंगे पे। क्या आदमी है, तगड़ा है भाई साहब। मोदी साहब संसद में बोल जो दिए ना कि हम लोग को कोई भी नहीं करवाया है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर बताने। अब बताइए देश का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके बोल दिया, एक्चुअली नहीं बोल रहा था, वो जानता था कि हम बोलेंगे नहीं पगलवा कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन विपक्ष भी पूरा एकदम लाठी किया हुआ था कि देखिए वो इतना बार बोल रहे हैं 20 बार कि हम शांति करवाएं, हम शांति करवाएं, आपको सच बताना चाहिए। मोदी साहब बोले भाई मत ले पंगा, वो पगलवा जानबूझ के ससुराल से उंगली किया हुआ है, तुम लोग और मेरे को उंगली कर रहा है। अंत में उन्होंने भी सीना चौड़ा करके बता दिया कि कोई हमको नहीं फोन किया, जब आ गया से। अब इसमें ट्रम्प साहब खिसिया गए, बोले कि जा, ये तो नोबेल पुरस्कार मेरा फिर गड़बड़ा गया। बोले मोदी तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया है, इस नोबेल पुरस्कार को लेने के लिए मैंने कई पैतरे मारे, कई पंगे किए, और ससुरा तू रूस यूक्रेन तो मान नहीं रहा है, रसिया तो हमको ऐसी हवा में उड़ा रहा है, और कम से कम हम तुम पे भरोसा किए, तुम भी। बस बोला अब नहीं, दोस्त दोस्त नहीं रहा, डील डील नहीं रहा, और उसने उसी समय टैरिफ का ठोकना शुरू किया। 72 घंटा रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बस ये बात मेरे तजुर्बे से है। कल का मार्केट 100-125 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, माइनस बंद होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं सल्यूट करता हूँ अपने म्यूचुअल फंड को और अपने रिटेल इन्वेस्टर को और हर उस भारतीय को जो इस शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट का मजबूत होना, देखो साहब मैं गलत हो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर मार्केट का मजबूत होना अपने इकोनॉमी को एक बुलिश व्यू देता है, बहुत बुलिश व्यू देता है। ठीक है नहीं बनेगा पैसा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे, ठीक है, लेकिन अरे आज ना ऑटो में बनवा दिए महाराज, क्या बात करते हैं, लेकिन हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात है। और हम लोगों ने जिस भारतीयों ने आज खरीदारी करके मार्केट को संभाला है उनको मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद, ये मेरी तरफ से है, क्योंकि आज भारतीयों ने एकजुटता दिखाया है। अब देखना है कि ये कब तक दिखलाते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे में तो गिर जाएगा मार्केट, अरे गिर जाएगा, कौन कसर छोड़ा है FIS, कौन कसर छोड़ा है? अब उसके पास है क्या, अब उसके पास है क्या, क्या ना कि देसी लैंग्वेज में ना जोश ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए आराम से बोलते हैं, नंगा नहाएगा क्या नीचे उड़ेगा क्या, ठीक है। जो नंगे गंगा में कूद गया है उसको नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, जो बोला गया है बात वो क्लियर है। अब उसके पास बचा ही नहीं है, और ये इतना मजबूत मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है, भाई साहब कोटि कोटि साधुवाद उन लोगों को, उन सिस्टम को, सबको। आइए आगे दिखलाते हैं। तो आज FIS कल 125 पॉइंट से ज़्यादा का निगेटिव मत सोचिएगा। रही बात आज FIS ने 5,588 करोड़ 5,588 करोड़ का सेलिंग किया है। सोचिए कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है और बड़ा बड़ा सेलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई सेलिंग किया है, बड़ा बड़ा सेलिंग करने के बावजूद मार्केट बिल्कुल डटा हुआ है। और एक समय तो प्लस हो गया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, इसीलिए बोले। बाकी मेरे को यहाँ ये नहीं बोलना है कि मैं सही बोला गलत बोला, भाई ये क्या, ये तो आपको पता ही है मैंने क्या बोला नहीं बोला, सब आपको पता है और आपने देख भी लिया, वोट भी करवाएं, तो बढ़िया ना है। और ये वीडियो अपलोड होने से थोड़ा लेट हो गया है ना। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में भी 1235 करोड़ बेचा है और फ्यूचर में भी 1500, मतलब आज कुल मिला के 24, 27 और 55, ठीक है, तो हो गया 65, 75, 80, मतलब 8,000 करोड़ के आसपास का मोटा मोटी बिकवाली किया है, ठीक है, बस इतने बिकवाली किया है। और निफ्टी मात्र 86 पॉइंट गिरा है। भाई जिसने भी खरीदारी किया है मस्त मस्त सर मस्त, इसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, हमारा TVSM फैमिली भी है, हमने भी इसमें अपना योगदान आज दिया है और ये योगदान सही है।
हमें नहीं डर है कि ट्रंप कितना टैरिफ लगाएगा, जब लगाओ जितना लगाना है, जब भाग। आज FIS ने 4.45% की बिकवाली की। DIS ने इंडेक्स में 2.27, बताइए DIS कैश में खरीदा 6,372 करोड़, मुंह तोड़ जवाब दिया, बोला बेचेगा बेचो, कितना बेचोगे, इतना बेचो, लिया। इंडेक्स में पोजीशन को और बेरिश कर दिया है, ठीक है, FIS ने। मैं तो बोलता हूं जो FIS भारत से बाहर रहते हैं, जो भारत में FIS के तौर पे काम करते हैं, उनका हाथ थोड़ा लग रहा है कमजोर है। हाँ, यही देखने को मिल रहा है। और आज इस बीच में ये कहाँ से हुआ, तो आज पब्लिक ने 2.25% कम कर दिया, 2.19, ठीक है, और प्रो ने आज 4.40% कम कर दिया। क्लियर है। आज मंथली एक्सपायरी था, बड़ा दिन था, बड़ा मूव का दिन था, और ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। बहुत बढ़िया, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। FIS के पास 9 पे है भाई साहब, अब वो क्या करेगा, कितना बेचेगा। अगर मैं ठोक के कहता हूं इस जगह, अगर अब भी किसी को डर लगता है कि इक्विटी साइड में सर पैसा लगाए कि नहीं लगाए, तो भाई साहब उनको ना साक्षांड होकर प्रणाम करे तो भी कम है। ये बात नोट कर लीजिए, साक्षांड प्रणाम करने में कोई उनको गुनाह नहीं है कि भाई अब नहीं तो कब। तो आएगा क्वेश्चन, तो सर FIS नहीं खरीदेंगे। FIS IMF बोल रहा है 6.4% का आपका ग्रोथ है और खरीदेंगे नहीं, वो सब खरीदेंगे। उनका डॉलर कमजोर था इसलिए वो नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि FIS का डॉलर कमजोर है, वो पैसा लगाएगा रुपया में और रुपया तड़ाक से कमजोर हो जाएगा, ठीक है, जिस कारण से FIS नहीं आए। अब भाई साहब ये 99.74, इतना परसेंटेज मेरा मान लीजिए, नहीं तो 100% बोल दूं, आना ही पड़ेगा। लीजिए लिख देता हूं, आना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो निकाल दीजिए दिमाग से, डरने का नहीं है, सब आएंगे, थक हार के आएंगे, गिर पड़ के आएंगे, समझ गए। जो आज इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोल रहा है, वो थुक्कल चाटने आएंगे। आधा आदमी बोलेगा ये कौन चीज बोल दी है सर, तो बहुत खतरनाक बात। हाँ, एकदम सब गिर पड़ के आएंगे महाराज, क्या बात करते हैं। सबको आना पड़ेगा, कहाँ जाइएगा, कोनो वर्ल्ड में ग्रोथ है, सब यहीं आएंगे। 100-150 करोड़ आबादी का देश है कोनो नंगा भूखा है। 80 करोड़ को तो हमारे कुछ ही टैक्स पेयर के पैसे से पाल रहे हैं। फ्री का अनाज देखे, आज उनका देखिएगा ऐसी, तो आप भी बोलिएगा ओहो ये तो बहुत बढ़िया बात बोलती है। हैं, इतना आदमी को फ्री का खाना पानी राशन मिल रहा है, पैसों मिल रहा है, अब आप बताइए। तो यही बात है ना, सब आएंगे। आपके सामने 96 गया डॉलर, मैं बोला ये कारण है नहीं आने का। अब देखो यहाँ पर 100 हुआ, 102 गया नहीं, सब कूद के आएंगे। तो मैं इस चीज को कैसे बताऊं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक ही वर्ड है उनके लिए, राम राम भाई साहब, बस। इससे ज्यादा और मैं डिफाइन नहीं कर सकता। रुपया कमजोर हुआ था, वापस से थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो ये डर था FIS का, और जो जेन्युइन था, हम लोग भी समझ रहे थे कि नहीं, यहाँ FIS का पैसा लगाना नुकसान का सौदा है। 102 गया नहीं, FIS का पैसा दिखेगा ऐसे ना, बाल्टी से जैसे नहीं पैसा कोई उलटता है, सब आएगा भारत में, सब आएगा। और ट्रम्प का टैरिफ टूरिफ का ये निपट जाए, मजा आ जाए। भाई साहब 9% पे FIS बैठे, और क्या चाहिए। FIS तो मरे हुए हैं, और क्या मारेंगे वो, बचा क्या है उनके पास। ओह, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको अभी मार्केट में दिख रहा है। मार्केट 500 पॉइंट से ज़्यादा का अब मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। अब भैया हो सकता है कि हम मार्केट के लिए अनजान हैं, लेकिन जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको इस चीज़ का फुल नॉलेज है कि जितना बताता हूँ वही मार्केट चलता है, और वही मार्केट वैसा ही होता है। मना किया कि मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं लेना सिल्वर, 2 डिजिट बोला हूँ ना, 2 डिजिट आऊँगा, आएगा, डाउट मत रखना, ठीक है साहब। थोड़ा सा 19-20 तो हो सकता है। देखिए गोल्ड नहीं गिर रहा है, गोल्ड को गिरना चाहिए, अच्छा गिर जाएगा। सिल्वर तो कॉपर का थोड़ा सा कमोडिटी है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर लिया, तो ठीक है, गिरने दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, आने दीजिए, मौका मिलेगा, सब बताएंगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, ये हमारा फैमिली का टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। रात आज थोड़ा लेट हो गया है। अच्छा, इंस्टा ID भी दिए हैं जी, हाँ, इंस्टाग्राम में मेरा था, हमको पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम में मेरा है। फिर हम देखे, हम लोग हो तो इंस्टाग्राम में भी मेरा है, तो हम बोले दे देते हैं ID, ज्वाइन वन कर लीजिए। हम तो खुद ही नहीं चलाते, लेकिन वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना, हम नहीं चलाते, रियली बता रहे हैं, लेकिन अब हम भी थोड़ा सा एक्टिव होंगे। अब हमको आना पड़ेगा थोड़ा सा, और ऐसा आदमी सब बौराह सब बोलता है कि डेड इकोनॉमी है, इसको तो इतना गरियाने का मन कर रहा है कि महाराज वीडियो से ज़्यादा गरियाने का मन कर रहा है। चलिए कोई नहीं। तो बाकी सर ये फ्री चैनल है, ये शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है, साथ बने रहिए, बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल साहब अभी गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि कितना पे चल रहा है।
गिफ्ट निफ्टी 24,787 है, ठीक है। SGX निफ्टी कितना चल रहा है, तो ये भी 24,087 है, तो होगा वहीं 80-86। अरे ये तो ज़्यादा ही गिर गया कैसे जी, एक बार रिफ्रेश करने दीजिए। हाँ आ गया ना, वही तो हम बोले, ये भी 87 के आसपास में, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का चिंता मत करिए, मार्केट को आपको A to Z चीज़ हम आपको मतलब बोल के बता देंगे। हाँ, यूट्यूब पे बाई सेल और इस तरह का हमारा जो सरकार है वो भी मना करते हैं कि इस तरह से नहीं देना चाहिए, तो इस चीज़ को आप समझिए, मेरा भी मजबूरी समझिए, है ना। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जो ETF है ये एक अच्छा चीज़ है, इसमें आप आराम से शांति से पैसा बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, तो एक बार कमेंट्स करिए तो कि रांची भेजा जाए ट्रम्प साहब को कि साथ में राहुल साहब को साथ में भेज दिया जाए। देखिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, देश के लिए जो अच्छा बोलेगा हम उसके अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले मोदी साहब को हम बोल रहे थे, मतलब बीजेपी को, जहाँ गलत था उस चीज़ को हम बोले, अभी यहाँ जो गलत है उसको बोल रहे हैं। तो मेरा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा देश से लेना देना है। पार्टी आएगी पार्टी जाएगी, ये देश नहीं टूटना चाहिए, ये देश नहीं मिटना चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा बात नहीं था, ये अटल जी ने बोला था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।